विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। आज हम विद्यार्थी मित्रों पुनरावर्तन 1 का वीडियो देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी कि यहाँ खाली जगह पूर्णी है। विद्यार्थी मित्रों पहली खाली जगह है, सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। खाली जगह में आएगा घर। दूसरा है, रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। खाली जगह में आएगा वह। तीसरा है, मीना और जैमिनी बाजार जा रहे थे, यानी कि बाजार। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। खाली जगह में आएगा बिच्छू। शिकारी हिन्नी को अस्पताल ले गया। अब विद्यार्थी मित्रों दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो उसका उत्तर है, मैंने इन कहानियों का पठन किया है। दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी, समझदार नन्ही। दूसरा प्रश्न है, अपनी पढ़ी हुई कहानियों को अपने शब्द में लिखे। तो विद्यार्थी मित्रों मैंने जो कहानी बताई, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा और कबूतर और चिट्टी, यह सब कहानी हमने लिख दी है। तो हमें यह प्रश्न लिखना नहीं है। अब आगे का प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो उसका उत्तर है, शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवर के अस्पताल में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। चौथा प्रश्न है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो उसका उत्तर है, हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बंधे हैं। हम सब में समता और ममता की भावना जगाए। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। प्रश्न 5 है, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो उसका उत्तर है, नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती है। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छाई आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाएं और वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें विद्यार्थी मित्रों देखो, च है, श है, त है और भ है। तो पहले विद्यार्थी मित्रों हम च पर से वाक्य बनाएंगे। 5 बनाए हुए हैं। तो चमेली, पहला वाक्य है चमेली। चमेली का फूल खुशबूदार होता है। दूसरा है चक्की, चक्की से अनाज पीसा जाता है। तीसरा है चतुर, रमेश चतुर लड़का है। चौथा वाक्य है चंपा,
यह चंपा का वृक्ष है। 5वां है चंद्रमा। चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। इस तरह विद्यार्थी मित्रों हमें क्ष, त और भ पर से भी वाक्य बनाने हैं। क्ष पर से है क्षितिज। वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता। क्षत्रिय। क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षमा। क्षमा वीरों का भूषण है। क्षीर। दूध को क्षीर भी कहते हैं। सुधा। मुझे बड़ी सुधा यानी कि भूख लगी है। श पर से भी विद्यार्थी मित्रों हमने वाक्य बनाए। अब विद्यार्थी मित्रों त पर से तरबूज। यह तरबूज बहुत मीठा है। तराजू। तराजू से वस्तुओं का वजन मालूम होता है। तमाशा। हमने बंदर का तमाशा देखा। तस्वीर। ये ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें हैं। तलवार। तलवार की धार बहुत तेज है। भ पर से भवन। यह शाला का नया भवन है। वजन। गांधी जी रोज भजन करते थे। भक्त। नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के भक्त थे। भक्षक। हाय। रक्षक ही भक्षक बन गया। भगदड़। धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई यानी कि भागम भाग। भगदड़ का अर्थ होता है भागम भाग। प्रश्न 4 है समान तुक यानी कि समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो उसमें पहला है सामाजिक। तो हमें सामाजिक पर से ही और भी शब्द बनाने हैं जैसे कि प्रामाणिक, सांसारिक और पारिवारिक। जैसे कि प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक। दूसरा है मानवता। तो हमें मानवता पर से ही शब्द बनाने हैं। दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता। दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता। तीसरा है भलाई। तो भलाई ऊपर से हमें बनाना है बुराई, हवाई, जुदाई। बुराई, हवाई, जुदाई। चौथा है घबराहट। तो खड़खड़ाहट, सरसराहट, फड़फड़ाहट। इस तरह विद्यार्थी मित्रों हमें जो शब्द है उस पर से ही प्रास शब्द बनाने हैं। प्रश्न 5 है विद्यार्थी मित्रों गिनती का शब्दों में और शब्दों का अंकों में लिखिए। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों पहला है 96 यानी कि 96। दूसरा है 67 यानी कि 67। 51 એટલે 51 અને 88 એટલે 88। 96 ને કહેવાય 96, 67 ને કહેવાય 67, 51 ને 51 અને 88 ને 88। હવે શબ્દોમાં આપેલું છે એનું લખવાનું છે હિન્દીમાં। તો 78 એટલે 78, 57 એટલે 57, 69 એટલે 69 અને 96 એટલે 96 એટલે 96। 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 96 એટલે 96।
आगे है प्रश्न 6। निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें पहला है स्वच्छ, देश, प्रिय, अधिक। तो हम स्वच्छ का विरोधी शब्द यानी कि विलोम शब्द होगा अस्वच्छ और वाक्य बनेगा यह घर छोटा है पर अस्वस्थ नहीं है। दूसरा है देश का विरोधी विदेश, पिताजी विदेश गए हुए हैं। तीसरा है प्रिय, उसका विरोधी शब्द है अप्रिय। बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। अब चौथा है अधिक, तो कम, चाय में शक्कर कम है। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह वीडियो देखकर पुनरावृत्तन के प्रश्न सुंदर अक्षर से अपनी नोटबुक में लिख देने हैं और बाकी के प्रश्न मैं दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगी, दिखाऊंगी और बताऊंगी। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।